डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कैशे मेमोरी और मेमोरी की कुछ टाइप्स जो है वो देखी थी और अब हम जो है रैम की कुछ टाइप्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। रैम का बेसिक पर्पस क्या होता है, बेसिकली इटसेल्फ जो है इन जनरल हमने रैम को डिस्कस कर लिया था और अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा रोम का। तो रैम हमारे पास दो तरह की होती है, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम से क्या मुराद है, कोई भी चीज जो है डायनेमिक जो वो चीज होती है जो चेंज होने वाली हो, जिसके अंदर चेंज पॉसिबल हो। डायनेमिक रैम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम इन द कंप्यूटर। ईच डायनेमिक रैम चिप कंटेन्स मिलियंस ऑफ memory cells. A memory cell is an electronic switch having two states on and off, representing a binary 1 and 0 respectively. These memory cells are made up of transistors and capacitors. ये हम चूंकि रैम की बात कर रहे हैं, ये चिप मेमोरी है, तो आपने शुरू में लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि ये चिप मेमोरी होती है और इसमें आपके पास इस चिप मेमोरी में आपके पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं और आईसीज होते हैं। तो जो हमारे पास डायनेमिक रैम में जाहिर है बेसिक स्ट्रक्चर तो दोनों का उसी तरीके से है हमारे पास, तो इसमें भी आपके पास ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। ईच मेमोरी सेल कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। और डेफिनेटली जब कंप्यूटर का डाटा प्रोसेस करना है तो जो मैंने आपको बाइनरी सिस्टम थोड़ा बहुत बताया है इंट्रोडक्टरी लेवल का, तो उसमें आपको अंदाजा हो गया है कि कोई भी लेटर, नंबर, सिंबल, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई इमेज, ग्राफिक्स कुछ भी स्टोर करना है तो वो 0 और 1 में ही कन्वर्ट होगा, तो स्टोर होगा। इस चीज को हम पिछले बहुत से लेक्चर्स में देखते आए हैं। हमने स्टोरेज के लिहाज से भी देखा कि अगर सीडीज में भी स्टोरेज है तो 0 और 1 की फॉर्म में है, अगर हार्ड डिस्क पे स्टोरेज को हमने देखा है तो वो भी 0 और 1 की फॉर्म में है। तो इसी तरह से वहीं से डाटा रीड करना है तो जिस जगह पर टेम्परेरीली डाटा रखना है वो भी 0 और 1 की फॉर्म में ही होगा। These memory cells are made up of transistors and capacitors. Each memory cell can store 1 bit of information. A small amount of power is put into the cell. To store 1 bit of information, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर प्रोवाइड की जा रही है डाटा स्टोरेज के लिए। This energy leaks out quickly. Therefore, computer must recharge all the cells in the memory chip many times per second. अब चूंकि वो सेल्स का साइज भी बहुत छोटा होता है और उनको जो पावर प्रोवाइड की जाती है वो भी बहुत थोड़ी सी है। अच्छा जी, इसमें आपके पास चूंकि हर सेल जो होता है इसको बार बार रिचार्ज या रिफ्रेश करने की जरूरत पेश आती है। इसमें से करंट जो होता है, जो पावर होती है, इसके अंदर डाटा स्टोर रखने के लिए उसको उस पावर को भी बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पेश आती है। तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें डाटा को स्टोर करने का जो, हालांकि स्टोरेज नहीं हो रही है, टेम्परेरीली डाटा हम इस पे रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके का भी प्रोसेस जो है वो स्लो है as compared to static RAM. It is used in computers as temporary memory. Normal RAM used in computer is DRAM. अमूमन हमारे पास डायनेमिक रैम यूज हो रही होती है तमाम कंप्यूटर्स में, लेकिन जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास अच्छी, मतलब आप कह लें कि बेटर टाइप के, उसमें स्टैटिक रैम यूज होती है। स्टैटिक रैम वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। जैसे उसमें आपने देखा कि आपके पास छोटे छोटे सेल्स हैं और वो सेल्स को रिचार्ज करने के लिए करंट की जरूरत है। इसकी बजाय यहाँ पर आपके पास स्टैटिक रैम में आपके पास स्विचेस हैं। हर स्विच, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का स्विच होता है ना, ये बटन हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के कॉमन बटन होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट के लिए, तो उसकी दो स्टेट्स होती हैं, या तो हम लाइट को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इतने बड़े बड़े इस तरह के स्विचेस या बटन लगे होते हैं। बहुत माइनर जो है, छोटे छोटे साइज के बहुत सारे 2 स्टेट स्विचेस होते हैं इसके अंदर। इसके हर सेल जो है वो बेसिकली उसके अंदर 2 स्टेट स्विच होता है, ऑन और ऑफ हो सकता है। और उसमें ऑन का मतलब है कि उसमें बाइनरी 1 स्टोर है, ऑफ का मतलब है कि उसमें बाइनरी 0 स्टोर है। अब चूंकि वो स्विच इटसेल्फ उसको पावर की जरूरत नहीं है, तो उस मतलब उसकी जो स्टेट है वही बता रही है कि वो 0 है या 1 है। तो इसलिए ये जो है ये रैम डायनेमिक रैम की निस्बत ज्यादा फास्ट होती है और डेफिनेटली एक्सपेंसिव भी होती है। इसको एज ए कैशे मेमोरी यूज किया जाता है और इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पेश आती हमें। और अगर हमने कंप्यूटर्स को हाई स्पीड पर चलाना है, ऐसे कंप्यूटर जिनके में हमें स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती हो और हाई स्पीड की जरूरत हो, उन कंप्यूटर्स में हम स्टैटिक रैम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीड ओनली मेमोरी, रोम। ROM stands for read only memory. The process of entering data in ROM is called programming. ROM, हम इससे पहले भी जितना मैंने आपको ROM का इंट्रोडक्शन दिया है वो यही बताया कि इसको मैन्युफैक्चरर राइट करता है, अमूमन यूजर इसको राइट नहीं करता। और जो यूजर भी अगर राइट करता है तो वो आप कह लें कि एक कॉमन यूजर, कंप्यूटर का एक लेमैन यूजर नहीं है जो सिर्फ कंप्यूटर को यूज कर रहा है, बल्कि अगर
इसको राइट भी करेगा तो वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही करेगा, एक मैन्युफैक्चरर के अलावा अगर कोई रोम को राइट करेगा तो। डिटेल पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या गिवन है इसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन रोम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो हार्डवेयर से आप लोगों का इतना कंसर्न नहीं होता, लेकिन हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो बच्चे हार्डवेयर से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ते हैं तो वो फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट्स में आपके पास एक छोटी चिप अवेलेबल होती है और एक डिवाइस भी अवेलेबल होता है, इसको प्रोग्रामर कहते हैं। उसके अंदर वो चिप लगती है और वो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली उनको कहते हैं। तो वो प्रोग्रामर एक डिवाइस होता है, उसके अंदर वो चिप लगाई जाती है और उसके बाद उसमें आप जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं स्टोर कर सकते हैं। अब उन चिप के अंदर हम क्या इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर में? फॉर एग्जाम्पल आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट है हार्डवेयर रिलेटेड, आपने डिजिटल क्लॉक बनाना है, तो उसमें हम एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करेंगे और उस माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर कर देंगे। उसके आगे एक डिजिटल एलईडी लगाएंगे और वो हमारी चॉइस के मुताबिक हमें वो टाइम डिस्प्ले कर देगा। या कुछ जगह पर आपने देखा होगा डेकोरेटिव लाइट्स लगी होती हैं, जैसे आप लेट्स से कि कोई नाम लिखना चाहता है किसी शॉप का एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो अगर छोटी एलईडी की हेल्प से किसी इस तरह की लाइट जो है एलसीडी के ऊपर नाम डिस्प्ले करवाना चाहता है तो वो उसका प्रोग्राम कि कौन से लेटर या कौन कौन सी लाइट्स इसकी ऑन हो, कितनी देर तक ऑन रहे, ब्लिंक करें, क्या उनका सीक्वेंस हो, ये सब चीजें उसमें चिप में डाली जा सकती हैं। ये बिल्कुल मैं एक आम लेवल पे कह सकती हूँ कि अगर कोई कंप्यूटर की फील्ड का स्टूडेंट है तो वो रोम को राइट करने इन पर्पस के लिए राइट कर सकता है। या अगर आपने कोई इस तरह का प्रोजेक्ट्स बनाने हैं स्मार्ट, आजकल आपके पास एक और भी इस तरह के बहुत से और भी डिवाइसेस आते हैं, जैसे आर्डिनो एक चिप आती है, उसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब आपको वो प्रोग्रामर वाला सिलसिला नहीं करना पड़ता। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हम आर्डिनो चिप जो है उसको स्पेसिफिक उसमें जो है एक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है। मैं आपको इस लेक्चर के बाद उसको पर्सनली उसकी तस्वीरें वगैरह भेज दूंगी कि आर्डिनो चिप क्या होती है और उसके अलावा वो उसमें हम किस तरह से डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसका रेलिवेंट प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर पे से कॉपी कर देते हैं चिप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था जैसे स्मार्ट डस्टबिन का एक प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आर्डिनो चिप के अंदर आप वो डस्टबिन वाला प्रोजेक्ट ये लगा देंगे कि इसके सेंसर के सामने जैसे ही कोई चीज, कोई गार्बेज इसको शो की जाए तो वो डस्टबिन का जो लिड है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। अब ये बिल्कुल एक छोटा सा स्टूडेंट प्रोजेक्ट हो सकता है जिसे आराम से मैट्रिक के, इंटर के लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं वो आराम से तैयार कर सकते हैं। तो बहुत मिनिमम छोटे छोटे इसके अंदर कंपोनेंट्स लगते हैं और उन कंपोनेंट्स की हेल्प से और सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है तो आराम से इस तरह के जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उस लेवल पे हम रोम में खुद से डाटा स्टोर करते हैं और इसके लिए हम डिफरेंट चिप यूज करते हैं। बेसिकली वो ये रीड ओनली नहीं होती। आर्डिनो की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है दिस इज नॉट रीड ओनली। इस चिप में एक चिप को मैं एक दफा लेट्स से के डस्टबिन के स्मार्ट प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रही हूँ, उसके बाद मैं चाहूँ तो मैं उसको दोबारा किसी और तरीके से कोई किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकती हूँ। किसी और टाइप का प्रोजेक्ट है और लेट्स से कि उसके बाद मैं उसको किसी टॉय को कंट्रोल करने के लिए उसी चिप को यूज करना चाहती हूँ तो वो रीराइट की जा सकती है। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें बार बार जो है वो चीजें चेंज नहीं करनी पड़ती, तो उनके लिए फिर हम ऐसी रोम चिप भी लेते हैं जो कि जस्ट वन टाइम राइटेबल होती है और अगर एक टाइम पे जब आप फर्स्ट टाइम उस पर राइट कर रहे हैं अगर उसमें प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, गलत है, तो वो दोबारा से आपके लिए वो बेकार होती है। ROMs are used to store programs that are frequently required and are not to change during the operation of computer। यानी मतलब उनके अंदर एक ही तरह की इंस्ट्रक्शंस हमेशा डालनी है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दी है डस्टबिन वाली भी, तो अब उसमें अगर आपने एक लिड ही ओपन करवाना है और हमेशा वही करवाना है ओपन, तो अगर उसके अंदर कोई इस तरह की चिप भी आप लगा दें कि एक प्रोग्राम उसके अंदर इस तरह का इंस्ट्रक्शन हो कि जो लिड डस्टबिन का जो लिड है उसके साथ वो इस तरह से आप मोटर लगाते हैं बेसिकली, तो मोटर का लीवर आप मूव करवाते हैं, तो उसने उस मोटर के लीवर को एक खास एंगल पे मूव करना है अल्ट्रासोनिक सेंसर को सेंस करके और उसके बाद उसको कुछ सेकंड के बाद वेट करने के बाद क्लोज कर देना है। तो ये एक इतना सिंपल सा फंक्शन है कि इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा सा इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम को कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो ऐसी जगह पर हम परमानेंटली कोई रोम टाइप की डिवाइस जो छोटी छोटी चिप है वो लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसकी टाइप्स देखते हैं रोम की। हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पी रोम है यानी प्रोग्रामेबल रोम,
EEPROM है और EEPROM है। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। प्रोग्रामेबल ROM, PROM stands for programmable ROM. A PROM is semiconductor chip that is obtained from the manufacturer in unprogrammed state. तो ये ब्लैंक मिलती हैं आपको। यहाँ पर भी आपको मार्केट में इजीली, जहां से आपको हार्डवेयर का, अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो रावलपिंडी में कॉलेज रोड पे आपको इस तरह की चीजें कॉमन मिल जाती हैं। बहुत ज्यादा इस तरह के सारे आपके पास छोटे छोटे स्टूडेंट प्रोजेक्ट की तरह की सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो अनप्रोग्राम्ड फॉर्म में ब्लैंक स्टेट में आपको वहां से इस तरह की रोम चिप्स मिल सकती हैं। एंड द यूज, उसके अंदर आप यूजर प्रोग्राम जो है वो भी मतलब आप खुद से भी राइट कर सकते हैं, और आपको जहां से गाइडेंस मिल रही है किसी प्रोजेक्ट के लिए उसके मुताबिक वहां से भी आपको मिल जाता है, और उसको हम प्रोग्राम कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, तो वो उसे आप एक ही दफा राइट कर सकते हैं। PROM is used in electronic machines that require some information to be stored in it permanently. इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी है, चेंजेस नहीं करने की जरूरत, तो आप डेफिनेटली PROM यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास EEPROM की। EEPROM stands for Erasable Programmable Read-Only Memory. This type of ROM can have its contents erased by ultraviolet light using special circuitry outside the computer. ये वही चीज है, वही डिटेल है जो मैंने आपको बताई है। प्रोग्रामर डिवाइस जिस तरह से, मतलब मैंने जो आपको बताई है वो स्टूडेंट लेवल पे बताई है, बिल्कुल ऐसी वो चीजें बताई हैं जो अगर कोई स्टूडेंट खुद अपने हाथ से करना चाहे आप लोग, तो थोड़ी सी किसी भी टीचर की गाइडलाइन लेकर, गाइडेंस के साथ आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। लेकिन यही चीजें जो इंडस्ट्रियल लेवल पर बनती हैं, जैसे अब आजकल हर IoT की वजह से हर दूसरा डिवाइस जो है उनके अंदर कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, तो फिर उनके लिए मैन्युफैक्चरर जो है वो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस राइट करता है, और इसमें किस तरीके से इसके अंदर इरेज किस तरह किया जा सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए। और स्पेशल सर्किटरी क्या है, यही मैंने आपको डिफरेंट डिवाइसेस बताए हैं कि जिनके अंदर हम उन चिप को अटैच करते हैं। उस डिवाइस के साथ एक केबल होती है, और जब बहुत पहले अगर हम बात करें 90s की और 2000 आप कह लें कि 10 से पहले पहले, या इवन 2000 तकरीबन 1 से, यही जो एरा इससे पिछले से पिछला है, तो उस दौर में यही होता था कि एक केबल जो होती थी वो कंप्यूटर की सीरियल पोर्ट में लगा करती थी। और लेकिन आजकल अब इस तरह की जो भी स्पेशल सर्किटरी डिवाइसेस हैं वो USB इंटरफेस में अवेलेबल होते हैं, तो हम उसके साथ USB केबल होती है, जो भी आप इस तरह का आप डिवाइस परचेज करेंगे जिसके अंदर आपने चिप लगानी है, तो आप अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाते हैं, उसका रेलेवेंट सॉफ्टवेयर आपके पास होता है, आप उस सॉफ्टवेयर में जाके प्रोग्राम राइट करते हैं और स्टोर कर देते हैं। अब उस जिस सर्किटरी के अंदर आपने वो चिप लगाई है, अब उसके अंदर मैकेनिज्म है कि रोम के अंदर से डाटा इरेज कैसे करना है, और ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आउटसाइड द कंप्यूटर एंड देन रीप्रोग्राम्ड, कि ये जो सर्किटरी होती है ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि EEPROM के अंदर को राइट करने के लिए या इरेज करने के लिए जो भी डिवाइस चीजें यूज होती हैं वो कंप्यूटर का अपना पार्ट नहीं होती हैं, और लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से हम उसमें प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। दिस प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट मेनी टाइम्स। जो आपके पास इरेजेबल रोम है उसमें आप जितनी दफा चाहें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस चेंज कर सकते हैं। However, the constant erasing and rewriting will eventually make the chip useless. लेकिन अगर आप किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर लेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर बार बार उसको इरेज करने के बाद उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो इस तरह इस पर्पस के लिए बनी नहीं है कि जिसे बार बार रिमूव, बहुत ज्यादा उसको इरेज किया जाए डाटा को उसमें से और फिर दोबारा राइट किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली जो उसका फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी अंदर उनकी आप कह लें कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो जितना आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो इसलिए डिजाइन नहीं किए गए कि बार बार डाटा इरेज किया जाए उसके ऊपर से, तो ये EEPROM का भी यही कॉन्सेप्ट है कि चले अगर एक दफा कोई एक चिप है तो उसको आप 2 या 3 दफा 4 दफा चंद एक पर्पस के लिए, या फिर अगर एज ए स्टूडेंट लर्निंग पर्पस के लिए करना है तो फिर एक अलग बात है, क्योंकि जो चिप इस तरह की आप लर्निंग पर्पस के लिए यूज करेंगे डेफिनेटली आप वो किसी सेंसिटिव डिवाइस में लगा के सेल नहीं करने वाले। लेकिन जो कंपनीज ने अपने किसी डिवाइस के अंदर लगा के सेल करनी है तो वो डेफिनेटली उनके साथ इतनी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे। EEPROMs आर जनरली यूज्ड फॉर प्रोग्राम्स
designed for repeated use in such as BIOS, basic input output setup। BIOS क्या होता है, कंप्यूटर की हमारे पास जो मेमोरी होती है, and can also be upgraded, और इसको BIOS को अपग्रेड भी किया जा सकता है। अब इरेजेबल रखने का क्या फायदा है, इसलिए कि अगर आप कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ अरसे के बाद आपने उसके अंदर कोई नया वर्जन, कोई लेटेस्ट कोई और चीज डालनी है, उसको अपग्रेड करना है, तो आप उसको उसके अंदर चेंजेस कर सकें, पुराने डाटा को मॉडिफाई कर सकें, इरेज करके दोबारा लिख सकें। अब देखते हैं इसकी अगली टाइप, दैट इज EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अब देखिए पहले वाला जो था, इसकी जैसे ही अल्ट्रा वायलेट वाली बात आई थी तो मैंने आपको इमीडिएटली ये बताया था कि ये स्पेसिफिक सर्किटरी है, ठीक है, ये कोई कॉमन सर्किटरी नहीं है कि जो इसको इन चिप से जो है वो डाटा इरेज करने के लिए यूज हो, लेकिन यहाँ पर जो है ये फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। ये अब आप कहें कि ये आम जो स्टूडेंट लेवल के यूजर हैं उनकी अप्रोच में आने वाली चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली इरेज कर रहे हैं, इसमें से डाटा, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीजें, इस तरह का जो कॉमन इक्विपमेंट है वो हर तरफ अवेलेबल होता है। EEPROM is also being used for ROM application. The EEPROM can be altered while being used in a logic board by using special power circuits and right pulse generator. ये इसकी इमेजेस जो है वो मैं बाद में आपको जो है बता देती हूँ कि ये पावर सर्किट से क्या मुराद है, और इनके अंदर ये पल्स जनरेटर, बेसिकली वो सर्किट जो होता है उसके अंदर ही इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। द EEPROM कैन वर्क लाइक अ रीड राइट सेमीकंडक्टर मेमोरी व्हाइल रिटेनिंग द नॉन वोलेटाइल नेचर ऑफ ROMs एंड PROMs। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप इसमें रीड भी कर रहे हैं डाटा, राइट भी कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी की आपको फैसिलिटी भी मिल रही है। अब यहाँ पर हमने कौन सी मेमोरी देखी थी, जो रीड राइट मेमोरी थी और सेमीकंडक्टर थी, वो रैम थी। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की रैम की तरह हम इस से जो है वो भी रोल ले रहे हैं, और लेकिन रैम हमारी वोलेटाइल थी, यानी उसमें से जब आप सर्किट हटा देते हैं, जैसे अभी आपको मैंने एक स्मार्ट डस्टबिन के प्रोजेक्ट की एग्जांपल दी, तो अब अगर जो चिप जिसके अंदर उसके लिड को ओपन करने का प्रोग्राम राइट किया है, अगर वो चिप वोलेटाइल हो तो जैसे ही हम कंप्यूटर से डीअटैच करेंगे उसमें से प्रोग्राम गायब हो जाएगा, और वो सिर्फ उतनी देर काम करेगी जितनी देर हम उसको पावर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल है, पावर उसको भी डेफिनेटली चाहिए वर्किंग के लिए। ये जिन चिप की मैं बात कर रही हूँ, जिन प्रोडक्ट्स की, इनको हम छोटी 9 वोल्ट की बैटरी से पावर प्रोवाइड करते हैं, पावर उसको चाहिए ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अगर वो बैटरी आप डीअटैच भी कर देंगे तो जो आपने उसके अंदर प्रोग्राम और जो इंस्ट्रक्शंस राइट किए वो वेस्ट नहीं होंगी, वो इसी तरह पड़ी रहेंगी। जब आपने उनको यूज करना है तो आप डेफिनेटली उसको बैटरी से पावर प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से जो IoT डिवाइसेस के अंदर ये ROM चिप लगी हुई है, तो डेफिनेटली वो डिवाइसेस जब ऑन होते हैं तो इनके अंदर डाटा स्टोर कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको एयर कंडीशनर की एग्जांपल दी थी, या इसी तरह से आप इंटरनेट इनेबल्ड जो IoT बेस्ड आपके पास वॉशिंग मशीन्स हैं उनके अंदर आप उनकी एग्जांपल ले सकते हैं। और इस तरह के और बहुत से होम अप्लायंसेज हैं कि जिनको आप वाईफाई के जरिए या फिर वैसे कंप्यूटराइज्ड वो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट के साथ, वो वहां से अपनी ROM को अपडेट भी कर लेते हैं, नए प्रोग्राम्स भी उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। दिस टाइप ऑफ ROM वर्क्स इन अ सिमिलर वे टू द फ्लैश मेमोरी। तो अगर आप देखा जाए तो ये किसी हद तक फ्लैश मेमोरी की तरह ही काम कर रही है, लेकिन हमें क्या फैसिलिटी दे रही है, ये हमें फैसिलिटी दे रही है कि ये बेसिकली हमारे किसी न किसी हार्डवेयर के अंदर जा करके उसको बेसिकली कंट्रोल कर रही है। अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे ना, तो फ्लैश मेमोरी के जरिए हम सिर्फ डाटा इधर उधर ले जा सकते हैं, डाटा राइट कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर चिप हैं, ये इनका इस तरह ये मतलब हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना इनका ज्यादा आसान है। इट इज यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर सिस्टम BIOS एंड कैन बी अपडेटेड विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द सर्किट बोर्ड। अब EEPROM अगर लगी हुई है तो कंप्यूटर के सर्किट से, मदरबोर्ड से हमें इसको उतारने की जरूरत नहीं, बल्कि हम इसको उसमें अटैच रहते रहते ही दोबारा से इसके अंदर डाटा नया राइट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी किस किस्म का डाटा मतलब राइट करना है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कंप्यूटर में आपके पास इनिशियली बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो आपके पास एक पावर ऑन पासवर्ड होता है, तो वो भी एक हमारा डाटा है जिसको हम राइट करते हैं कंप्यूटर की। बेसिकली वो BIOS वही पार्ट है कंप्यूटर का जो इसके आपने क्या देखी है ना, यहाँ कहीं इसकी वो लिखी होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सेटअप।
तो ये बेसिकली कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सेटअप होता है। इसको बूट करने में, कंप्यूटर को यूजेबल बनाने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर हमारे पास अमूमन ऑप्शन होती है उसकी कि हम इसमें पासवर्ड वगैरह लगा सकें अपने कंप्यूटर पे। ये पावर ऑन पासवर्ड की बात हो रही है, विंडोज के ऊपर लगाने वाले पासवर्ड की नहीं बात हो रही। तो अब वो देखें, पासवर्ड तो हमारा अपना, हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं, तो इस हद तक और जितनी दफा चाहे चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हम उनकी बायोस को अपग्रेड कर सकते हैं, उसके अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसके साथ ही हमारा ये जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और हमारे रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन जो है नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी जो है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।